मास महात्म्य कथा अध्याय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। तो आइए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। श्रावण मास महात्म्य का 29वां अध्याय। श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय के विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक्त व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों में उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होना चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना व बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुनः दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें, इसी क्रम से करते रहें। व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी तिथि में पारण का दिन हो जाने पर 3 दिन निरंतर उपवास करें। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल कहा गया है। मंगल, बुध तथा गुरु के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनि के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। अश्वंत का पूजन प्रातः काल करना चाहिए। हे वत्स, रोटक नामक व्रत में यदि सोमवार युक्त प्रतिपदा तिथि हो तो वह प्रतिपदा 3 मुहूर्त से कुछ अधिक होनी चाहिए, अन्यथा पूर्व योगिनी प्रतिपदा ग्रहण करनी चाहिए। औदंबरी द्वितीया सायकाल व्यापनी मानी गई है। यदि दोनों तिथियों में पूर्व वेद हो तो तृतीया संयुक्त द्वितीया ग्रहण करनी चाहिए। स्वर्ण गौरी नामक व्रत की तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त होनी चाहिए। गणपति व्रत के लिए तृतीया विधि चतुर्थी तिथि प्रशस्त होती है। नागों के पूजन में षष्ठी युक्त पंचमी प्रशस्त होती है। सुपौदन व्रत में सायकाल सप्तमी युक्त षष्ठी श्रेष्ठ होती है। शीतला के व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी ग्रहण करनी चाहिए। देवी के पवित्रारोपण व्रत में रात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि ग्रहण करनी चाहिए। नक्त व्यापिनी कुमारी नवमी प्रशस्त मानी जाती है। इसी प्रकार आशा नामक जो दशमी तिथि है वह भी नक्त व्यापिनी होनी चाहिए। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वेद स्मार्तों के लिए निंद होता है। रात्रि के अंतिम प्रहार का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होती है। उसमें भी द्वितीयायाम
व्यापनी त्रयोदशी हो तो वह अति प्रशस्त हो जाती है। शिव जी के पवित्र रोपण व्रत में रात्रि व्यापनी चतुर्दशी होनी चाहिए। उसमें भी जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापनी होती है वह अति श्रेष्ठ होती है। उपाकर्म तथा उत्सर्जन कृत्य के लिए पूर्णिमा तिथि अथवा श्रवण नक्षत्र होने चाहिए। यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक पूर्णिमा हो तो दूसरा दिन ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा तैत्तिरीय शाखा वालों को और ऋग्वेदियों को पूर्व दिन ही करना चाहिए। तैत्तिरीय यजुर्वेदियों को 3 मुहूर्त प्रयत्न दूसरे दिन पूर्णिमा में श्रवण नक्षत्र हो तो भी पूर्व दिन दोनों कृत्य करने चाहिए। यदि पूर्णिमा तथा श्रवण दोनों का पूर्व दिन 1 मुहूर्त के अनंतर योग हो और दूसरे दिन 2 मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हों, तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। यदि हस्त नक्षत्र दोनों दिन अपराह्न काल व्यापी हो तब भी दोनों कृत्य पूर्व दिन ही संपन्न होने चाहिए। श्रवणाकर्म में उपाकर्म प्रयोग के अंत में दीपक का काल माना गया है और सर्व बलि के लिए भी वही काल बताया गया है। पर्व के दिन में अथवा रात्रि में अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार जब भी इच्छा हो इसे करना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्तकाल व्यापनी पूर्णिमा प्रहस्त है ग्रीब के उत्सव में मध्याह्न व्यापनी पूर्णिमा प्रहस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म में अपराह्न व्यापनी पूर्णिमा होनी चाहिए। इसी प्रकार संकट चतुर्थी चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी दोनों दिनों में हो अथवा दोनों दिनों में ना हो तो भी चतुर्थी व्रत पूर्व दिन में करना चाहिए, क्योंकि तृतीया में चतुर्थी महान पुण्य फल देने वाली होती है। अतः हे वत्स, व्रतियों को चाहिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करें। गणेश चतुर्थी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्थी, इन चतुर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विद्या कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि निश्चित व्यापनी ग्रहण करनी चाहिए। निर्णय में सर्वत्र तिथि 6 प्रकार की मानी जाती हैं। दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति अंश से दोनों दिन, सम व्याप्ति 4 अंश से दोनों दिन, विषम व्याप्ति 5 पूर्व दिन संपूर्ण व्याप्ति और दूसरे दिन केवल आंशिक व्याप्ति, पूर्व दिन आंशिक व्याप्ति और 6 दूसरे दिन अव्याप्ति। इन पक्षों में 3 पक्षों में जिस प्रकार संदेह नहीं है उसे अब सुनिए। विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति उत्तम होती है। एक दिन तिथि पूर्णा है, वही तिथि दूसरे दिन अपूर्णा कही जाती है। अव्याप्ति तथा अंश से व्याप्ति, इनमें अंश व्याप्ति उत्तम होती है और जब अंश व्याप्ति पूर्ण हो तथा जब अंश से सम हो वहाँ संदेह होता है और उसके निर्णय में भेद होता है। कहीं युग्म वाक्य से वार व नक्षत्र के योग से, कहीं प्रधान ध्वज योग से और कहीं पारणा योग से। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर तीनों पक्षों में पराग्रह होती है। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हुई हो तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए और उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती हो तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोर नामक व्रत में मध्याह्न व्यापनी अमावस्या शुभ होती है और वृषभों के पूजन में सायकाल व्यापनी अमावस्या शुभ होती है। कुशों के संचय में संगम काल यह दिन के 5 भागों में से दूसरा भाग होता है। व्यापनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 30 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं।
अगस्त के अर्ध का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह क्रमों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में व्रत निर्णय काल निर्णय कथन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। तो आइए अब सुनते हैं 5वीं ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूरी शहादी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसे भीमा शंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में यह कथा कही जाती है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। तब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने काम रूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उनके सारे लोकों पर अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचारों से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को भी कोई भी धार्मिक कृत नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में आए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। कामरूप अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रख कर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधमत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया, क्योंकि उसके भीतर साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने महादेव भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब आप सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर नाम से विख्यात हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय।